अस्सलाम वालेकुम जी। फ़िरका वारियत कुरान की आयत के मुताबिक हराम है, लेकिन हम फिर भी फ़िरका वारियत में पड़े हों। फ़िरका वारियत से बचने का गोल्डन कोड आज आपको देने लगा हूँ। इस वक़्त जितने भी सेक्ट्स बने हैं, जितने भी फ़िरके हैं, हर किसी का ये क्लेम है कि मैं हिदायत पर हूँ, दूसरा गुमराही के रास्ते पर है। हर कोई यही क्लेम करता है। हम ज़रा कुरान से पूछ लेते हैं कि हिदायत वाले कौन है? तो कुरान कहता है हुदल लिल मुत्तकीन, हिदायत है मुत्तकीन के लिए, यानी तकवा वालों के लिए। तो आप फिर कुरान से पूछिए कि तकवा वाले कौन से हैं? कुरान खोलें अब आप और तलाश करें कि तकवा वालों की क्या क्या क्वालिटीज़ है। अल्लज़ीना युक़ीमूना अस्सलाह व मिम्मा रज़क़नाहुम युनफ़िक़ून। इसके अलावा एक लंबी फहरिस्त है। नमाज कायम करते हैं, ज़कात देते हैं, वो बेहयाई नहीं करते, अपनी नज़रों की हिफाजत करते हैं, फ़ाहिश बातें नहीं करते। सारी तकवा वालों की क्वालिटीज़ हैं। जिस वक़्त आपने तकवा को अचीव कर लिया ना, तब मैं आपको कहूँगा कि अब आप फ़िरका वारियत वाली जो इख्तिलाफ़ात है उनमें नज़र दौड़ाएँ, और तब अल्लाह ताला आपको हिदायत का रास्ता देगा उनमें से। लेकिन नमाज़ें पूरी नहीं है, तकवा हमने हासिल नहीं किया, वो सोर्स जिसके ज़रिए से हिदायत आनी थी वो हमारे पास है नहीं, तो फिर हिदायत कहाँ से आए? और हम लोग क्या करते हैं, कुरान तो हमने पढ़ना नहीं है, हमने यूट्यूब पे जाके एक मौजू को सर्च करना है, दो स्कॉलर्स की आपस की डिबेट सुननी है, और फिर हमने उनमें से एक मौक़िफ़ की तायीद करनी है जिसमें हमारी फैमिली चलती आ रही है। और ये इस तरह से हम खुद एक फ़िरका वारियत को हवा देने वाले बन जाते हैं। अगर आप वाकई हिदायत के मुतलाशी हैं, तो आप इन इख्तिलाफ़ात में पढ़ने से पहले उस तकवा की बेस को मजबूत क्यों नहीं करते? क्यों आप नमाज कायम नहीं कर रहे? क्यों आप गुनाहों से अपने आप को नहीं बचा रहे? जब आप ये काम करना शुरू कर देंगे, देन यू आर ऑन द स्टैंडर्ड कि अब आप अगर किसी चीज़ में गौर व फिक्र करोगे तो आपको उसमें से हिदायत मिलेगी, चाहे इख्तिलाफी मौज़ूआत के ऊपर आप जाए। लेकिन हम उस स्टेप वाइज प्रोसेस को छोड़ के अचानक बड़ी छलांग मारते हैं और सीधा जाते हैं इख्तिलाफी मौज़ूआत पर, और हम समझते हैं कि हमारी अकल इतनी अकल कुल है कि हम अगर किसी भी मौजू पर गौर करेंगे तो जो मेरी इंटेलेक्ट या मेरे लॉजिक्स मुझे बता रहे हैं वो चीज़ दुरुस्त है। नहीं, अल्लाह कहता है कि जब तकवा आ जाएगा तब तुम्हारे लॉजिक्स में दुरुस्त चीज़ बताएंगे, तब तुम गुमराही से बच सकोगे। अब आपसे मेरी हाथ जोड़ के अपील है कि ना सुने आप यूट्यूब पर ये जो एक लंबी स्कॉलर की और सो कॉल्ड स्कॉलर्स की फहरिस्त है। आप इंजीनियर को सुनते हैं, आप फलां को सुनते हैं, आप फलां को सुनते हैं, जितनों को भी आप सुनते हैं। मेरा आपके लिए बरादराना मशवरा है, एक बड़ी रिसर्च और बड़ी तहकीक और बड़े लंबे अरसे के बाद, मुताले के बाद मैं आपको ये बात अर्ज कर रहा हूँ। छोड़े फिरका वारियत के मसाइल, आप बुनियाद को पकड़ें, आप अपने अमाल को दुरुस्त करें। आप सबसे पहले कुरान सही नहीं पढ़ना आता तो कुरान सही पढ़ना सीखें। उसके बाद कुरान को समझने के जो उसूल है उनको समझें। आप अपनी बुनियाद को मजबूत करें, अपने अमाल को दुरुस्त करें। जहां भी इख्तिलाफी मौजूद छेड़ा है आप कान बंद करें, वहां से निकल जाए। क्योंकि आप अगर बाकी हिदायत की मुतलाशी हैं तो आपकी जर्नी एक स्टेप वाइज चलेगी। आप पहले खुद की इस्लाह करें, उसके बाद सीरा के मॉडल को समझें। आप नफ्सियात के मुताबिक सीरत को समझने की कोशिश करें। मुख्तलिफ सीरत की कुतुब आप रखें पास, मुताला करें और बाइस हुए बगैर मुताला करें। उसके बाद आप कुरान को समझने का जो उसलूब है उसकी तरफ आएँ, अरबी सीखें। ये एक स्टेप वाइज प्रोसेस है जो हम करते नहीं हैं और अचानक बड़ी छलांग मारते हैं, तो यकीन करें कि आज तक हिदायत फिर नहीं मिलेगी हमें और हम इसी तरह गुमराह होते रहेंगे। ये एक आम इंसान के लिए मैं ये बात कर रहा हूँ कि उसके हिदायत के स्टेप्स ही हैं। तो वो लोग जो आज यूट्यूब पर बैठकर फतवे दे रहे हैं या वो यूट्यूब पर बैठकर दीन के इख्तिलाफी मौज़ूआत के ऊपर डिबेट्स कर रहे हैं, अगर उन्होंने भी ये मनाजिल तय नहीं ना की, आप उन्हें भी सुनना छोड़ दीजिए। ठीक है, ये मेरी तरफ से आपके लिए बरादराना मशवरा है। एक लंबे अरसे में मैं भी इन मसाइल में उलझा रहा, लेकिन एक हतमी बात जो है, मैं अपने स्टूडेंट्स को, अपनी यूथ को यही बात बताता हूँ। आपसे भी मेरी यही रिक्वेस्ट है कि खुदारा अगर वाकई हिदायत चाहते हैं तो इन चीज़ों को छोड़ें और तकवा अचीव करें। उसके बाद आप सीरा को समझें, कुरान का मुताला करना शुरू करें, तर्जुमे और तफसीर के साथ कुरान को समझें, तो फिर आहिस्ता आहिस्ता आप उस चीज़ पर आ जाएंगे। और डिबेट नहीं करनी किसी से, नेवर डिबेट विद एनीवन। जो भी आपको कह रहा है कि आप गलत हैं या आप दुरुस्त हैं, आपने डिबेट नहीं करनी। अल्लाह ताला हम सबको सिरात मुस्तकीम का रास्ता भी दिखाए और उस पर इस्तिकामत भी अता फरमाए।